अस्सलाम वालेकुम। अब हम जाते हैं स्ट्रेचिंग स्प्रिंग के सेकंड टॉपिक के ऊपर, यानी कि चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आप लोग को बताया कि फोर्स और मैटर क्या होता है, एंड देन मैंने आपको बताया कि फोर्स जो है सॉलिड्स के ऊपर किस तरीके से एक्ट करती है, किस तरीके से अप्लाई करती है। अगर बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाती है तो फिर क्या होता है सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। खैर, वो तो हमारी बात अलग थी। अगर आप लोगों को वीडियो देखनी हो तो चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स के हवाले से। ये जो हमारा सेकंड टॉपिक है भाई, इसको तरीके से समझना है। इसको तरीके से समझ ले तो मतलब हुक्स लो हमें खुद ब खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका बिल्कुल लेंगे किससे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक से। तो इसको समझ लीजिए तो मतलब आगे हुक्स लो हमें 2 मिनट में समझ आ गया, और हुक्स लो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि उसका भी लेंगे भाई इधर से, ठीक है। अगर आपको सही से देखना है तो आप लोग देख सकते हो। छोटा सा ही लेक्चर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 मिनट का ही होगा ज़्यादा से ज़्यादा। खैर, अब हम क्या करते हैं भाई, आपको पिछले लेक्चर में पता है कि जब किसी भी सॉलिड के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही होती है तो क्या होता है भाई, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज होता है। अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यानी किसी भी सॉलिड के ऊपर अगर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं एंड देन जैसे ही अप्लाई करते हैं तो क्या होता है हमारे पास, हम अप्लाई करते हैं एंड देन उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एक्सटर्नल फोर्स को। तो क्या हो जाता है, जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापसी आ जाता है। मैंने आपको डस्टर की एग्जांपल देके समझाया था प्रीवियस क्लास के अंदर। तो कि कोई डस्टर है, फर्स्ट कहें कोई डस्टर है, ठीक है। ये डस्टर को समझ लें। डस्टर को जैसे ही मैंने पुश करा तो क्या होगा सर, ये यूँ हो जाएगा, ठीक है, चिपक जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इस तरीके से सिकुड़ जाएगा। अब जैसे मैं फोर्स को हटाऊंगा तो क्या होगा, ये दोबारा इसी तरीके से अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर वापसी डस्टर आ जाएगा, ठीक है। खैर, ये तो मैंने आपको बताया कि फोर्स लगाते हैं देन इसको रिमूव करते हैं फोर्स को, तो क्या होता है ऑब्जेक्ट अपनी वापसी शक्ल अख्तियार कर लेता है जिसकी पहली थी, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं हम इसको अप्लाई करते हैं स्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है। हम इसको अप्लाई करते हैं स्प्रिंग के अंदर। तो आप लोग डायग्राम के अंदर देखें, आप लोग डायग्राम के अंदर देखें तो अच्छा, ये बात कि हमने स्प्रिंग को ही क्यों कंसीडर किया, हम कोई और भी चीज़ कर सकते थे सॉलिड्स के अंदर। तो भाई स्प्रिंग आपको पता है कि डिज़ाइन इसलिए हुआ है कि हम उसको क्या कर सकें, स्ट्रेच कर सकें लॉन्ग वे के अंदर। हम इसको क्या कर सकें, स्ट्रेच कर सकें लॉन्ग वे के अंदर। दैट्स वाई हम समझाने के लिए इलास्टिक लिमिट को या इलास्टिक बिहेवियर को हमने सहारा लिया है किसका, हमने सहारा लिया है स्प्रिंग का। और इसके ज़रिए हम आसानी से मेजर कर सकते हैं कि इसकी जो लेंथ के अंदर जो चेंजिंग आई है ना वो कितनी आई है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे भी आगे। तो खैर, हमने स्प्रिंग क्यों यूज़ किया मैंने आपको उसकी वजह बता दी, ठीक है। अब क्या करते हैं हम एक काम करते हैं कि हम कंसीडर करते हैं एक स्प्रिंग को, कंसीडर करते हैं क्या, एक स्प्रिंग को। ये मैंने स्प्रिंग को क्या करा है, कंसीडर किया है, ये स्प्रिंग है। और ये मैंने जो नीचे इधर ड्रॉ किया है, अच्छा खैर, ये मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास क्या है, एक की लेवलिंग करूँगा दूसरी की खुद ब खुद लेवलिंग होते रहेगी, ठीक है। ये मेरे पास के एक सपोर्ट है और इसको मैं रिजिड सपोर्ट कह सकता हूँ, एक रिजिड सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट से मैंने करा क्या है, इस सपोर्ट से मैंने करा क्या है सर, एक स्प्रिंग को क्या कर दिया है मैंने, हैंग करवा दिया है। स्प्रिंग को क्या करा दिया मैंने, हैंग करा दिया है। और स्प्रिंग के इधर से मैंने क्या करा दिया है, एक लोड को जो है मैंने हैंग करवा दिया है, ठीक है। बॉडी को मैंने क्या करा दिया, हैंग करा दिया है। सर इसका कुछ ना कुछ क्या होगा सर, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये कोई ना कोई बॉडी है, ठीक है। आप सर इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेट होगा। इसका कुछ ना कुछ क्या होगा सर, वेट होगा। वेट को मैं डिनोट कर रहा हूँ डब्ल्यू से, ठीक है। और डब्ल्यू मतलब वेट कहाँ पे एक्ट करता है सर, डाउनवर्ड। वेट कहाँ पे एक्ट करता है, डाउनवर्ड, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो वेट जो है हमारे पास कहाँ पे एक्ट करता है सर, डाउनवर्ड क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। और मैंने क्या करा, एक ऐसा ही स्प्रिंग लिया और रिजिड सपोर्ट से क्या करा, एक लोड को मैंने बॉडी को हैंग करवाया। मगर जो बॉडी थी अब उसका वेट क्या रख रहा हूँ मैं, ज़्यादा रख रहा हूँ। उसका वेट क्या रख रहा हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा रख रहा हूँ। साइज़ से आप लोग देख सकते हैं कि इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ क्या है, काफ़ी बड़ा है। तो इसका वेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो ये ज़्यादा स्ट्रेच होगा, ठीक है। और इसका वेट की भी डायरेक्शन हमारे पास कहाँ होगी, इसकी वेट की डायरेक्शन कहाँ होगी हमारे पास, डाउनवर्ड होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो वेट है मेरे पास, अगर मैं किसी बॉडी को किसी स्प्रिंग के साथ हैंग करवा दूं तो अब मैं इसको नाम क्या दूंगा, लोड का। अब इसको मैं क्या नाम दूंगा, लोड का नाम दूंगा। मतलब अगर वेट इंक्रीज होता है, वेट को मैं बढ़ाता हूँ, वेट को मैं जितना बढ़ाऊंगा क्या होगा, स्प्रिंग उतना स्ट्रेच होगा। इधर देखें, वेट कम था, स्ट्रेच कम हुआ। वेट ज़्यादा हो गया, स्ट्रेच ज़्यादा हो गया। यानी कि लोड को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, स्ट्रेच जो होगा स्प्रिंग वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्ट्रेच होगा मेरा स्प्रिंग, ठीक है। अब मैं इसको कंसीडर करूंगा लोड। मैं आपको पूरे चैप्टर में जो पढ़ाऊंगा इसको क्या बोलूँगा, इसको मैं वेट को क्या बोलूँगा, लोड बोलूँगा, ठीक है। जितना हम लोड को इंक्रीज करेंगे उतना हमारे पास स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं
कि इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स की, कि एस स्प्रिंग्स आर डिजाइन टू स्ट्रेच अ लॉन्ग वे, कि भाई स्प्रिंग जैसे कि डिज़ाइन हुए हैं स्ट्रेच करने के लिए लॉन्ग वे के अंदर। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है ना स्ट्रेच होंगे। फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करेंगे, वेट भी क्या एक फोर्स है ना, वेट क्या एक फोर्स है, तो सर जब तक ये वेट नहीं रखोगे, जब तक ये फोर्स ही लगाओगे, जब तक ये स्ट्रेच होगा ही नहीं। ठीक, आगे बात करते हैं। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड देयरफॉर इट इज इजी टू मेजर चेंज इन देयर लेंथ। अब हम क्या करेंगे, इसके जो चेंज आया है लेंथ के अंदर उसको हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। हम एक कंसीडर करते हैं एक स्प्रिंग को भाई, ठीक है, इस डायग्राम में देखें, और इधर क्या करा मैंने, एक वेट को मैंने हैंग करवा दिया, उसका जो वेट था वो क्या था, कम था बानिस्बत दूसरे डायग्राम के। अब दूसरी डायग्राम में मैंने क्या करा, एक स्प्रिंग वही रखा, पर क्या करना, इस वेट को मैंने इंक्रीज कर दिया। वेट मतलब लोड, वेट को इंक्रीज करा यानी कि लोड को क्या करा, इंक्रीज। लोड को इंक्रीज करने से क्या हुआ सर, चेंजिंग आई, ये ज़्यादा क्या कर रहा है, ये ज़्यादा नीचे आ रहा है बानिस्बत इसके। सर अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें डायग्राम में तो क्या होगा, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो इधर तक के आ रही है। ये मैंने जो आपको डॉट बना के दिखाया हुआ इधर, ये क्या है मेरे पास ओरिजिनल लेंथ है किसकी, बॉडी इसकी, ठीक है। जो इसको मैं नाम देता हूँ बॉडी ए, इसको मैं नाम देता हूँ बॉडी बी। तो बॉडी ए की जो मेरे पास जो बॉडी स्प्रिंग ए जो है मेरे पास, वो इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो इधर आ रही है, ठीक है। इसको मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और मैंने क्या करा, वेट को लोड को इंक्रीज करा, तो ये क्या आया, इधर तक के आ गया। यानी कि सर ओरिजिनल लेंथ की बात करें हम तो ओरिजिनल लेंथ इधर तक के आ रही है ना भाई। हमारे पास जो ओरिजिनल लेंथ है वो कहाँ से आ रहा है, इधर तक के। सर ओरिजिनल लेंथ इधर तक की थी हमारे पास, जो वेट हम उसको हैंग करा रहे थे पिछले बॉडी ए के, स्प्रिंग ए के हिसाब से अगर हम बात करें, ओरिजिनल लेंथ क्या है इसकी, ये है। सर ये एक्सटेंड जो ये है ना, ये क्या है सर, इसका नाम भी कुछ ना कुछ होगा है ना। इसका नाम क्या है मेरे पास, ओरिजिनल लेंथ है, इधर से लेके इधर तक के क्या है, ओरिजिनल लेंथ। सर ये जो एक्सटेंड हुआ है इसका नाम क्या कहलाता है हमारे पास, ये कहलाता है हमारे पास एक्सटेंशन। ये क्या कहलाता है हमारे पास, एक्सटेंशन। क्या कहलाता है भाई, ये हमारे पास कहलाता है एक्सटेंशन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि भाई इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो कहाँ है, इधर तक के सर होगी। सर ये जो बीच में जो इसका इजाफी लोड की वजह से गैप बना है, डिस्टेंस बना है, उसे हम डिस्टेंस को क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम नाम देंगे किसका, एक्सटेंशन का। इस डिस्टेंस को हम नाम क्या देंगे, एक्सटेंशन का। अगर मैं आपसे बोलूं कि स्प्रिंग बी की टोटल लेंथ निकालो, क्या बोलूँगा, स्प्रिंग बी की टोटल लेंथ निकालो, ओरिजिनल लेंथ मुझे पता है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ मुझे पता है, तो क्या करेंगे हम, अगर मैं बोलूँगा स्प्रिंग बी के टोटल लेंथ निकालो, मतलब इधर से लेके इधर तक के टोटल लेंथ निकालो, तो आप किस तरह निकालोगे बताओ। इधर से लेके इधर तक के ओरिजिनल लेंथ कहलाई, और इधर से लेके इधर तक के क्या कहलाई, एक्सटेंशन। मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल लेंथ मुझे मालूम करके बताओ कि ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, मुझे बताओ ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी, यानी कि इधर से लेके सर इधर तक की कितनी लेंथ होगी मुझे बताओ। ओरिजिनल लेंथ मुझे पता है, क्या करेंगे सर, सिंपल हल है। बहुत सारे बच्चों ने सोच भी लिया होगा कि हम ओरिजिनल लेंथ को यानी कि इस वाले हिस्से को, इधर देखिए डायग्राम में, इस वाले हिस्से को और इस वाले हिस्से को आपस में जमा कर लें तो मेरे पास इधर से लेके इधर तक के क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक, अगर अभी समझ नहीं आए तो अब सुनो भाई, ओरिजिनल लेंथ कहाँ से कहाँ तक के सर, ओरिजिनल लेंथ इधर से लेके इधर तक के, एक्सटेंशन इधर से लेके इधर तक के, ठीक है। और एक्सटेंशन क्यों बनी, क्योंकि हमने लोड ज़्यादा कर दिया, वेट ज़्यादा हुआ तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। ठीक, अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे पूरा स्प्रिंग का जो है ना, मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो क्या करेंगे पूरे के लिए सर, ओरिजिनल लेंथ यानी इस हिस्से को और एक्सटेंशन को यानी इस हिस्से को मैं क्या कर दूंगा, दोनों को समअप कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। ऐड करने से क्या होगा, टोटल मेरे पास ओरिजिनल यानी स्प्रिंग के जो है, यानी कि ये स्प्रिंग है ना मेरा, ठीक है, ये क्या है मेरे पास स्प्रिंग है, इसको ओरिजिनल स्प्रिंग भी कह लो। अगर हम स्प्रिंग सी के हवाले से बात करेंगे तो इस और इसकी मेरे पास इस स्प्रिंग का क्या आ जाएगा, मेरे पास लेंथ क्या आ जाएगी, इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या आ जाएगी मेरे पास, ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन किसके बराबर होगा मेरे पास, लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग। ठीक, अब मैं काम करता हूँ, अब हम रीड करते हैं इसको और आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कंसीडर स्प्रिंग हंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, एक स्प्रिंग को हमने क्या करा, हैंग करवाया एक रिजिड सपोर्ट के साथ। आगे पढ़ते हैं, दैट इट्स टॉप एंड इज फिक्स, उसका टॉप एंड क्या होना चाहिए भाई, फिक्स होना चाहिए रिजिड सपोर्ट के साथ। वेट्स आर हंग ऑन द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग, भाई दो एंड होते हैं ना स्प्रिंग के, ऊपर वाले को क्या करा मैंने, फिक्स कर दिया रिजिड सपोर्ट के साथ, और दूसरा जो हैंग था उसको क्या करा मैंने, वेट लगा दिया, यानी कि लोड मैंने इधर हंग कर दिया। ठीक है, एस लो, अच्छा हम जो वेट को करेंगे इधर हंग, उससे हम क्या कहेंगे, लोड कहेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, एस लोड यानी कि वेट को इंक्रीज हो रहा है, वेट जैसे इंक्रीज हो रहा है लेंथ भी क्या हो रही है स्प्रिंग की, लेंथ क्या हो रही है स्प्रिंग की, वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इधर देखो कम था, लोड कम था तो कम थी, कम स्ट्रेच हुआ है, अगर लोड ज़्यादा होगा तो स्ट्रेच ज़्यादा होगा, कॉमन सेंस है ये तो। अब क्या लिखा हुआ है,
इफ़ लोड इज रिमूव, क्या लिखा हुआ है, इफ़ लोड इज रिमूव, अगर लोड को रिमूव कर दिया जाए, अगर मैं लोड को हटा दूँ, इधर से लोड को जैसे ही हटाऊंगा बताओ क्या होगा, इधर ये लोड है ना मेरे पास, इसको मैं क्या करता हूँ यूँ करके हटा देता हूँ, जैसे ही हटाऊंगा क्या होगा मेरे पास, सिंपल ये वापसी इस पोजीशन में आ जाएगा, है ना भाई। अब क्या करते हैं सर, द स्प्रिंग रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, दिस चेंज इज कॉल्ड इलास्टिक चेंज। अच्छा, इधर से लेके इधर तक की जो चेंज आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, इलास्टिक चेंज कहेंगे, ठीक है। इधर से इधर तक के हम क्या कहेंगे, इलास्टिक चेंज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, एज लोड इंक्रीजेस इन रेगुलर स्टेप द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज ऑल्सो इंक्रीजेस साइमल्टेनियसली, इफ द लोड इज इंक्रीज ग्रेटली द स्प्रिंग विल चेंज इट्स शेप परमानेंटली। इधर ये कह रहा है, अच्छा एक और मैं स्प्रिंग आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यही स्प्रिंग है, ठीक है, ओरिजिनल स्प्रिंग की आपसे मैं बात कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कोई सा भी क्या कर रहा हूँ, कोई सा भी मास में इधर क्या करता हूँ, हैंग नहीं करवाता, ये सिंपल सा स्प्रिंग है, ठीक है भाई। तो इसको मैं जीरो नाम दे देता हूँ, सही। अब होगा क्या सर, जैसे ही आप इसको हटाएंगे कौन सी पोजीशन में आएगा, अगर मैं इस वेट को हटा दूँ, रिमूव कर दूँ, सही दोबारा इधर आ जाएगा, है ना भाई। ये दोबारा इधर स्प्रिंग जो पहले था ये वापसी इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस वेट को हटा दूँ तो क्या होगा सर, ये वापसी इधर आ जाएगा, है ना भाई। यानी कि इसके मुकाबले में ये क्या है, ये कम है। अब जैसे छोटा वेट लगाऊंगा तो क्या होगा, ये स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा इधर तक, और ज़्यादा वेट लगाऊंगा तो मजीद स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, यानी हम लोड को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इधर कोई लोड था सर, जीरो लोड था, इधर लोड थोड़ा सा रखा, स्ट्रेच हुआ, सर इधर रखा तो मजीद और ज़्यादा क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया। बताने का मकसद ये था, ठीक। और अगर ऐसी कंडीशन है कि मैं वेट को बहुत ज़्यादा यानी लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो क्या होगा मेरे पास, सिंपल स्ट्रेच वो स्प्रिंग टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा भाई, लिखा हुआ है इधर द लेंथ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेस, यानी हमने ये सीखा कि स्प्रिंग का जो लेंथ है वो कब इंक्रीज होता है, जब हम लोड को क्या करें, इंक्रीज करें। और इसी इंक्रीज इन द लेंथ जो हमारी स्प्रिंग होता है इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल एक्सटेंशन कहते हैं, ठीक है। अब ये बात कर रहा है लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग, अभी किसकी बात कर रहा है हमारे पास, लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग। आप लोग देख के बताएं कि लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्प्रिंग की क्या हो सकती है, मुझे बताएं। इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ स्प्रिंग बी को ओरिजिनल स्प्रिंग, ठीक है। अब मुझे बताएं इधर क्या लिख सकता हूँ मैं, आप लोग सोचें इसको। अगर मैं आपसे बात करूँ ओरिजिनल स्प्रिंग की क्या लेंथ के हवाले से, अगर मैं आपसे बात करूँ, ओ सॉरी इधर मैंने ओरिजिनल स्प्रिंग गलत लिख दिया है, इधर लिखना चाहिए मुझे स्ट्रेच स्प्रिंग। ओरिजिनल स्प्रिंग की तो लेंथ बहुत इजी मालूम कर लेंगे हम लोग, है ना भाई। ओरिजिनल तो ये है ना हमारे पास ओ से, इसकी तो हम आराम से मालूम कर लेंगे। हमें किसकी मालूम करनी है, स्ट्रेच स्प्रिंग की क्या करनी है, लेंथ मालूम करनी है। तो स्ट्रेच स्प्रिंग कौन सा है, हम बॉडी बी की बात कर लेते हैं, ठीक है, ए को छोड़ देते हैं। बी की अगर हम बात करें, बी की बात करें तो बताओ इसकी मुझे ओरिजिनल, मुझे स्ट्रेच क्या चाहिए इसकी, इधर से लेके यानी कि इधर तक की क्या चाहिए, इसका लेंथ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल लेंथ को एक्सटेंशन के साथ क्या करूँगा, जमा करूँगा, ये मेरे पास टोटल इसका यानी कि क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो मैं क्या लिखूँगा, ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन, यानी अगर मुझे इसकी स्ट्रेच की मुझे पूरी लेंथ निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, ओरिजिनल लेंथ को किस साइड करा दूँगा, मुझे बताओ। जितना वो क्या हुआ होगा, जितनी उसकी क्या हुई होगी, एक्सटेंशन उसकी हुई होगी, ठीक है। अब फिर फर्स्ट करें, ओरिजिनल लेंथ इसकी क्या है, 10 मीटर से, ठीक है। इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, 10 मीटर। ये मैं ओरिजिनल स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ। अब अगर मैं बॉडी बी की, स्प्रिंग बी की बात करूँ तो ओरिजिनल लेंथ क्या होगी सर, 10 ही होगी, 100% 10 होगी। क्या होगी, 100% ही 10 होगी भाई। अब जो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन कितने हैं, 3 फर्स्ट कर लो 5 का है, 5 मीटर का है, ठीक है। तो मैं अगर स्ट्रेच स्प्रिंग की लेंथ बताऊँ तो किस तरह निकालेंगे सर, 10 और 5 को ऐड कर लें यानी कि 15 क्या हो जाएगी इसकी, हम इसकी स्ट्रेच स्प्रिंग की क्या हो जाएगी, हमारे पास लेंथ हो जाएगी, ठीक है। फिर तो समझाने के लिए था तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। आप लोगों ने सिर्फ ये डायग्राम को ड्रॉ करना है, ओ ए एंड बी की स्प्रिंग, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है इधर आप लोग ये लिखेंगे इंशाल्लाह ताला। ये अब हम लोग पेपर का हमारा एक पूरा डन हो जाएगा। अच्छा, एक ग्राफ है इसके अंदर बुक में बना हुआ, उसको भी देख लें। ये एक्स एक्सिस होता है, इसके ऊपर मैंने ड्रॉ करा लोड को, और जो वाई एक्सिस है मेरे पास उसको मैंने ड्रॉ करा किससे, एक्सटेंशन से। उसको मैंने किससे करा, वाई एक्सिस को एक्सटेंशन से। आपको पता है कि ये कौन सा एक्सिस कहलाता है भाई, एक्स एक्सिस कहलाता है, और ये कौन सा कहलाता है मेरे पास, वर्टिकली वाई। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, लोड को यानी कि इंक्रीज करेंगे, तो एक्सटेंशन का ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट भी नहीं होगा, ना कि बिल्कुल कर्व होगा, थोड़ा यूँ इस तरफ यूँ का जाके यूँ आएगा, ठीक है। तो आप लोग बुक में भी इसको देख सकते हो, ग्राफ अच्छी तरीके से बना हुआ है। मैंने आपको ग्राफ भी बता दिया भाई, ये ग्राफ इस तरीके से बनता है इसका, लोड को इंक्रीज करने से और एक्सटेंशन की वैल्यू पे क्या असर पड़ता है, मैंने आपको इसके जरिए हम देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, आपको समराइज़ कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई चीज़ अगर समझ नहीं आई होगी तो आप लोग इसमें भी समझ लो। देखो भाई, स्प्रिंग हमने लिया, ठीक है। स्प्रिंग लेने के बाद क्या करा, उसके दो एंड होते हैं सर, एक टॉप एंड होता है और एक बॉटम एंड होता है। टॉप एंड को फिक्स करा रिजिड सपोर्ट के साथ, और
जो सेकंड था उसके साथ पहले अगर ओरिजिनल बात करूँ स्प्रिंग की तो कुछ भी अटैच नहीं था सर, मगर हम क्या करेंगे वेट लगा देंगे, यानी कि दूसरी चीज़ पे क्या करते रहेंगे वेट को बढ़ाते रहेंगे और देखेंगे क्या चेंजिंग आ रही है। खैर अभी हमने वेट को लगाया, फिर उससे ज़्यादा वेट को लगाया, लोड को ज़्यादा इंक्रीज़ करा। लोड को इंक्रीज़ करने से हमें ये पता चला जितना लोड इंक्रीज़ करते रहेंगे, वजन जितना हम लोड को बढ़ाते रहेंगे उतना क्या होगा, स्प्रिंग हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेच होते रहेगा। ठीक, अब हमें निकालनी है जो स्ट्रेच स्प्रिंग यानी कि जो स्ट्रेच स्प्रिंग है उसकी क्या निकालनी है, टोटल लंबाई निकालनी है, टोटल लेंथ निकालनी है। अब ओरिजिनल लेंथ तो मुझे मालूम होगी, जाहिर सी बात है, तो मैं क्या करूँगा सिंपल ओरिजिनल लेंथ को ऐड कर दूंगा एक्सटेंशन से, तो सिंपल मेरे पास क्या जाएगी ओरिजिनल सॉरी लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये लिखा कि ओरिजिनल लेंथ प्लस एक्सटेंशन किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ स्ट्रेच स्प्रिंग। ठीक, तो ये हमारे पास पूरा टॉपिक था। ये बाकी जो सारी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको बताया है टोटली वही बातें मैंने आपको लिखी हैं। ये डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला हम आपसे मिलेंगे हुक्स लॉ के साथ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में मिलेंगे। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।